闪耀，嘿，力量开始燃烧，广阔的天空，挣脱怀抱，张开了翅膀，我们飞向希望。就算跌倒不怕嘲笑，继续奔跑，就算烦恼不会逃跑，坚持到老。失去了全部，还有骄傲，我的人生我要自己去找。对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。我们前程知多少，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。对酒当歌要深造，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。我问前程知多少，吹响青春季节号，年少的热情迎着风飘啊飘。ध्यान भटकाना इसका ध्यान। इन्हें दिखा दो कि हम में कितना दम है, दिखा दो। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस डिबेट कंपटीशन में। यहाँ ये पहला डिबेट है कंप्यूटर के साथ, इसलिए डिबेट वाले सब लोग इसे देख रहे हैं। आज का कंपटीशन लाइव दिखाया जाएगा और उसको पॉइंट्स देंगे पूरे देश में बैठे 200 से ज्यादा जजेस और डिबेटर्स, जिससे तय होगा हमारा विजेता। आप स्क्रीन पर दिख रहे चैनल से जुड़ सकते हैं स्कोर के लिए। और एक तरफ है 1 पॉइंट लेके स्टेट लेवल तक जाने की कोशिश में लगी हुई टीम नंबर 235। तालियों से स्वागत कीजिए टीम 235 का। और वही दूसरी तरफ है इनके खिलाफ लड़ने वाले कंप्यूटर एआई डिबेटर 0। तो तैयार हो जाइए देखने के लिए कंप्यूटर और इंसान के खिलाफ चलने वाला दिलचस्प मुकाबला। मैं हूँ डिबेटर 0 इजराइल से। मेरा सौभाग्य है कि इस डिबेट के लिए मुझे बुलाया गया। धन्यवाद। पहली बारी है टीम 235 के बोलने की, तो आइए। नमस्कार दोस्तों और मेरे कंप्यूटर दोस्त, बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम एक कंप्यूटर के साथ डिबेट करने वाले हैं और डिबेट का विषय है इंसानों के लिए बने ऐप्स फायदेमंद हैं या नुकसानदायक। गौर कीजिए मैंने क्या कहा, महसूस। कंपनीज का कहना है कि लोगों की जानकारी के आधार पर कंप्यूटर लोगों के बारे में हर चीज समझ लेते हैं, जो मेरे हिसाब से काफी डरा देने वाली बात है। जब कंप्यूटर जानकारी का इस्तेमाल करके हमारा काम आसान कर देता है और सहूलियत दे देता है, तब हमें अच्छा लगता है। इंसान की फीलिंग्स सेंसिटिव होती हैं और वक्त के साथ बदलती रहती है। जब हमने डिबेट का विषय सुना कि जानकारी अपनी चरम सीमा पर है, तो हम काफी सहम गए थे, लेकिन इसका फैसला सोच समझकर ही लेना चाहिए। हमें लगता है कि लोगों को जानकारी जमा करने से नुकसान से ज्यादा फायदा है। शानदार। कौन, कहाँ? आई एम सॉरी। इस तकनीक ने हमें बहुत सहूलियत दी है और अब जिंदगी आसान बना दी है। लोगों से आसानी से जुड़ा जा सकता है, जिसकी कोशिश हम इंसान तो बहुत पहले से या कहे हजारों सालों से करने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम सीधी सीधी बात है। इन्होंने समझ लिया होगा कि कंप्यूटर एक एक करके सारे पॉइंट सुनेगा समझेगा, इसलिए एक बड़ा पॉइंट रखा ताकि
दर्शक इनकी तरफ हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा करने वाले हैं कि विरोध करके सारे पॉइंट्स बनाएंगे। अभी ये बस रास्ता बना रहे हैं। कंप्यूटर के खिलाफ जाना ठीक होगा। मुश्किल है। लोगों की जानकारी इकट्ठा करके और उस जानकारी को प्रोसेस करके विज्ञान और तकनीक दोनों की तरक्की होगी, जिससे हमारी जिंदगी और दुनिया में बदलाव आएगा और चीजें और भी बेहतर होंगी। इस तरह की तकनीक नई तरक्की और विकास लाती है जो निरंतर चलता रहता है और हमारे अच्छे भविष्य की ओर ले जाता है। थैंक यू। और अब अगली बारी है दूसरी टीम यानी कंप्यूटर जीरो। मेरा मानना है कि जानकारी का चरम इंसानों के लिए फायदे से ज्यादा नुकसान करेगा। मैं 3 बात कहना चाहूंगा। पहली, इस तकनीक का इस्तेमाल लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों के नियम को तोड़ेगा, जिससे उनकी निजी जीवन में दखल होगा। और ये सबने अनुभव भी किया है। दिन भर जो फोन कॉल आते रहते हैं, सबको आपकी जानकारी व्यापारियों को दी जाती है, वो भी जीपीएस से। ये आप GPS जो क्या भी है? शॉपिंग करते हैं, आप कहाँ आपको हो जो भी ये पता चीजें लगाने दिखाई के लिए देती हैं, एक पसंद आती हैं, टेक्निक वही है। चीजें एक आपको शहर से बार-बार दूसरे शहर दिखाई में जब जाती जाता है जिससे तब कि आप जीपीएस उनको खरीद लोकेशन लें। से आप ट्रैक जो किया जा चीजें सकता है, तो पसंद उसी को करते हैं, जीपीएस उन सब कहते की हैं। लिस्ट इनके पास होती है, उन सब का डेटा सर इनके पास हाँ होता बोलो। है, ये जिससे कंप्यूटर कि तो आप उनको बहुत ही देखें अक्लमंद और है, उनको पसंद शानदार है, करें और बिल्कुल खरीद लें। बहुत ही और तेज है ये। जानकारी पाने के लिए इस बहुत ही प्रक्रिया में तेज। सुरक्षा तकनीक और प्रणाली में कमजोरी की वजह से आपकी निजी जानकारी सुरक्षित नहीं रहती। दूसरी बात, इस युग में जानकारी की ताकत है। जिन लोगों के पास सबकी जानकारी है, वो सब चीजों और इंसानों तक पर नियंत्रण पा सकते हैं। जानकारी कंप्यूटर में है, किसी राज गद्दी या किसी परिवार का अधिकार नहीं। और बहुत आसानी से आपकी सारी जानकारी इधर से उधर दी जा सकती है। जब इतनी ताकत कुछ लोगों के हाथ लग जाएगी, तो समझ का नियम और उसकी शर्त पे सवाल खड़ा हो जाएगा। जब इंसान का व्यवहार और सोच जानकारी के रूप में कंप्यूटर में इकट्ठा कर लिया जाएगा और इंसानों को भी धीरे धीरे बस जानकारी और आंकड़ों में बना दिया जाएगा और इंसान का कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। भविष्य में अपराधी और आतंकवादी इस जानकारी का इस्तेमाल दुनिया को धमकाने में करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जानकारी ही ताकत है और हथियार है। जब सारी दुनिया की जानकारी इकट्ठा हो जाएगी, तो ये दुनिया उम्मीद के मुताबिक और जस की तस हो जाएगी। जब भविष्य पूरी तरह जाना जा सकेगा, तो मानव सभ्यता का विकास ही नहीं बचेगा। सोचिए, जब आपका पता चल जाएगा कि आप कुछ और भी करके गरीबी दूर नहीं कर सकते, तो लोगों का काम करने और जीने का मन ही नहीं करेगा। जब पता चलेगा कि आपके पास ज्यादा वक्त नहीं, तो लोग प्रसिद्धि और कामयाबी के बारे में सोचेंगे ही नहीं। अब इनके विरोध में बोलेगी पहली टीम। आप इस राउंड में दूसरी टीम से कोई भी सवाल कर सकते हैं जिसका वो जवाब देंगे। पहली टीम अब शुरू कर सकते हैं। बचपन में मैं खो गया था और मेरे माता पिता बहुत ही परेशान थे। बड़ी मुश्किल से मिला। पिछले महीने मेरा भतीजा खो गया था, लेकिन वो तो 10 मिनट के अंदर अंदर ही मिल गया, क्योंकि कंप्यूटर से। हमारी कॉलोनी में सीसीटीवी लगाया गया है, तो उसी के जरिए वो मिल गया था। फायदे और नुकसान हमें कंप्यूटर ने तो बताए, लेकिन असल जिंदगी में हम देखने जाए तो कंप्यूटर बहुत ही फायदे कारक है, क्योंकि वो बहुत ही जानकारी हमें दे सकता है और ये आधुनिक जीवन जीने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसकी वजह से हमें सोल्यूशन भी बहुत मिले, परिवार की जानकारी भी मिली और सुरक्षा भी मिली। और उद्योग की जिंदगी में अगर देखने जाए तो ये जानकारी हमें बहुत ही उपयोगमंद हुई है और फायदे कारक हुई है। आप ये कह रहे हो कि सामाजिक विकास के लिए हम अपना निजी जीवन खराब कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि कोई तो सीमा होनी चाहिए निजी जीवन में दखल देने की और जानकारी की सुरक्षा की। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें इससे परेशानी क्या है? तुम इस प्रक्रिया को गलत तरीके से पेश कर रहे हो। इसमें फायदा और नुकसान दोनों का है, आप इनको समझ से देखो तो। लेकिन जरूरी नहीं कि जानकारी गलत ही हो। सिक्कों के 2 पहलू होते हैं, एक बाजू अच्छी होती है और एक बाजू बुरी होती है, जिसे फायदा नुकसान कहते हैं। इससे आप ये जज नहीं कर सकते कि सिर्फ नुकसान ही नुकसान हो रहा है, फायदा भी तो हो सकता है। रिश्ता में दखल गैर कानूनी है, लेकिन क्या गैर कानूनी काम होने की संभावना में कितनी सच्चाई है? दुनिया में कई चीजें कानून के हिसाब से गलत हैं। ऐसे अपराध जो कानूनी तौर पर मुमकिन नहीं, वो कई जड़ें ले रहे हैं।
हर साल हमेशा की तरह। जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं आप। सच कहूँ तो इंसान को अपने नियंत्रण में रहना चाहिए। अगर वो नियंत्रण में नहीं रहेगा तो बुरा क्या है और भला क्या है उसका फर्क उसे पता ही नहीं चलेगा। इंसान को अपने नियम भी नहीं पता है। अगर वो नियम उसे पता चल जाए तो अपनी जिंदगी जीने में बहुत ही ज्यादा आसानी हो सकती है उसे। इंसान उनका नियंत्रण तब खोता है जब उसका दिमाग काम नहीं करता है। अगर नियंत्रण पे काबू पाना है तो इंसान को आधुनिक जीवन में जीना होगा। ये बात सही है। अब दूसरे डिबेटर का स्वागत है। तुम्हारा कहना है कि सबसे बड़ा फायदा है कि उससे सामाजिक संसाधनों का इस्तेमाल करना और आसान हो जाएगा, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। इंटरनेट पर कंप्यूटर का 46.7% इस्तेमाल तो ये समझने में हो रहा है कि क्या झूठ है और क्या मनोरंजन। क्या ये भी कोई प्रक्रिया है काम को बेहतर बनाने का? बिल्कुल। क्या ये जानना जरूरी नहीं कि लोगों की चिंताएं क्या हैं या वो क्या चाहते हैं? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक प्रयोग में 25 दिन में ही वो 100 लोग जिन पर प्रयोग हो रहा था गोपनीय जानकारी जानने में दिलचस्पी दिखाने लगे। तो शायद ये सब आपकी रुचि के हिसाब से काम नहीं कर रहे बल्कि अपने काम में आपकी रुचि बदल रहे हैं, है ना? आप एक खास स्थिति की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरह से देखें तो ऐसा नहीं है। क्या जानकारी को सुरक्षित रखने की बात अलग अलग लोगों को समझने की बात नहीं है? और यही लोगों से जुड़े व्यापार का भविष्य तय करेगा। सारी जानकारी होने की वजह से ही कंप्यूटर से आप अपनी पसंद का गाना बिना बोले सुन सकते हो। आपके लिए कौन सी लिपस्टिक बेहतर है ये जान सकते हो। तो इस बात में क्या गलत है बताइए? तो तुमने कहा वो भविष्य में होने वाली सही बात है। जब ये तकनीक व्यापारिक क्षेत्र में अपने सारे संसाधन लगाएगी तो विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र का भविष्य कैसे सुधरेगा जिसकी तुमने बात की? हे भगवान, ये कंप्यूटर तो कच्चा चबा जाएगा। कहीं पे निगाहें हैं, कहीं पे निशाना है। सवाल किसी और बात पर किया और गलती किसी और बात की निकाल दी। क्या आपको लगता है कि निजी अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है क्योंकि कंप्यूटर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप तो ये कह रहे थे कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी चरम पर पहुंचने की वजह से भविष्य जाना जा सकता है जिससे सिविलाइजेशंस का नुकसान होगा। लेकिन भविष्य का पता होना ये तो अच्छी बात है ना? तो आपके हिसाब से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नियंत्रित होनी चाहिए या अनियंत्रित होनी चाहिए? और क्या इसे नियंत्रित किया जा सकता है जिससे इंसान का नुकसान ना हो? नियंत्रित नहीं किया जा सकेगा। जवाब की जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी बातों में बहुत ही विरोधाभास नजर आता है। कैसे? आप ये बताइए कि दुनिया भर की सारी जानकारी इकट्ठा करके क्या हम दुनिया पर नियंत्रण पा सकते हैं या फिर ये तब भी नामुमकिन होगा? हो सकता है पाया जा सके। सोच कर जवाब दीजिए, क्या आज की परिस्थिति देखकर ये हो सकता है? अगर हम इस दुनिया की परिभाषा ही बदल दें तो दुनिया की सारी जानकारी इकट्ठा करना संभव है। तो आपका मानना ये है कि आज की जो दुनिया है उसके लिए ये नामुमकिन है ना? हाँ। अरे वाह, क्या बात है। उसे कंप्यूटर को मना लिया। देखो, अगर वो इंसान होता तो सवाल को ही टाल देता। सही कहा। तो आज के हिसाब से ये पूरी प्रक्रिया नियमितता को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकती। इंसानों की चेतना को कंप्यूटर में कभी नहीं डाला जा सकता। उदाहरण के तौर पर आज की दुनिया में भी कलाकार और फिलोसोफर्स हैं। तो आप ही बताइए कि सिविलाइजेशंस का नुकसान कैसे हो सकता है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा से ज्यादा जानते थे और इसका सही से जवाब देंगे। याद दिलाने के लिए धन्यवाद। बाजी पलट गई है। मेरे विरोधी ने कहा कि तकनीकी विकास के साथ कंप्यूटर का भी विकास होता रहेगा, लेकिन अब इंसान कंप्यूटर का अंदर चलने वाली प्रक्रिया का पता नहीं लगा सकते हैं। इस सारी तकनीकी प्रणाली में जहां इंसानों की समझ के परे चीजें होने लगेंगी, तो क्या आप इंसानों को इसके नियंत्रण के बाहर हो जाने की चिंता नहीं होगी? नहीं होगी। आपको याद है हमने अभी अभी क्या कहा? इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में हो। आपको क्या लगता है कि इंसान इतना विकास करके दुनिया को यहाँ तक कैसे ला पाया है? सभ्यता का विकास लंबी प्रक्रिया है। ये तो इतनी पुरानी है जब इंसानों ने आग जलाना ही सीखा था। लेकिन इतिहास से हमें मदद नहीं मिलेगी क्योंकि हम भविष्य की बात कर रहे हैं आज। क्यों, है ना? बिल्कुल सही। मेरे मन में एक जरूरी सवाल है। अगर आपका भविष्य आपसे कहे कि आपका भविष्य अच्छा नहीं है तो आज से पहले ये बस सोच थी, लेकिन आज भविष्य हमारे सामने खड़ा है तो ये सवाल भी सामने खड़ा है, तो क्या करूं? अपने अंत का इंतजार या भविष्य को त्याग दूं? बिल्कुल नहीं। मैं इस सच को बदल के रहूंगा क्योंकि हमारा भविष्य किसी मशीन की देन नहीं,
बल्कि हमारा भविष्य हमारे हाथों में है, क्योंकि आज जो हम चुनेंगे वही हमारा भविष्य बनेगा। ईमेल से लेकर गूगल तक, राष्ट्रीय सुरक्षा से लेकर रोजमर्रा के जीवन तक, ये साफ है कि यही हमारा भविष्य है। जी हाँ, मेरे सामने खड़ा भविष्य अपने अंदर भारी जानकारी के हिसाब से कह रहा है कि नुकसान है। जी हाँ, बिल्कुल है। कंप्यूटर ही कंप्यूटर के नुकसान बताए। काफी दिलचस्प है और सुनने में मजेदार भी है। नई तकनीक दो धारी तलवार है। यह हमारा विकास करती है लेकिन हमें डरा कर भी रखती है। पर यह कंप्यूटर अपना इस्तेमाल खुद तय नहीं करता है, ये हम तय करते हैं कि इस कंप्यूटर का हमें कैसे और क्या इस्तेमाल करना है। मैं इंसानियत और उसकी अच्छाई में भरोसा करना चाहता हूं और ये विश्वास रखता हूं कि मानव सभ्यता के अंत में पूरी दुनिया के अच्छे लोग साथ में मिलकर काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हम बस खुद में विश्वास रख सकते हैं, क्योंकि अगर खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो भविष्य के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद। और अब है आज के नतीजे की बारी। और आज के इस मुकाबले के विजेता है टीम 235। कांग्रेचुलेशन। चलो चलो कोच को कॉल करते हैं। कोच सर हम जीत गए, हम स्टेट लेवल पे पहुंच गए। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी थोड़ा सा ही सिखाया है, अभी बहुत कुछ बाकी है। ठीक है कोच, ये जीतने के बाद हम स्टेट लेवल भी जीतेंगे। तुम लोग बहुत ज्यादा बढ़िया हो। कोच वैसे तो मजाक करते हैं, लेकिन आज तो बहुत ही इमोशनल हो गए। मैंने आज से पहले उन्हें ऐसे ही इमोशनल होते हुए नहीं देखा। उन्होंने 2 साल हमें ट्रेनिंग दी है, वो हमारी जीत पर हमसे भी ज्यादा खुश होंगे। बिल्कुल, जब हम ट्रॉफी जीतेंगे तो वो कोच को ही देंगे। जरूर देंगे। आपको क्या हुआ? एक और बोतल। आराम से, अभी तो शुरू किया है। हाँ, मैं ना बिल्कुल। बहुत खुश हूँ आज। रोको मत, एक बोतल और दो। मेरा ना एक सपना था कि ना। ओह माय गॉड, ये तो गिर गए। ताऊ, इन्हें क्या हो गया? मैंने पहले इन्हें कभी ऐसे नहीं देखा। बाकी सब लोग सो रहे होंगे, ब्रेकअप तो हो चुका है ना उनका। कितनी जल्दी टाइम निकल गया। पता है, हमारी हाल को तो 6 महीने हो गए हैं। तब से अब तक कितना कुछ बदल गया है ना। अगर तुमने हमें टीम 2 से अलग नहीं किया हुआ था तो हम टीम 1 के लिए अभी तक पॉइंट्स बना रहे होते। और क्या, स्टेट लेवल तो भूल ही जाओ। किस्मत से हमने जो बोला वो हो गया। और हमारी टीम में एक खास बात है, यार भी है और फ्यूचर के प्लान्स भी है ना? क्या बोलते हो? असल में तुम लोग काफी लकी हो जो मेरे जैसा शानदार डिबेटर मिल गया है तुम्हें। हाँ श्योर। हाँ, तो अब स्टेट लेवल पे भी हमें जीत कर ही दिखाना होगा, है ना? हाँ, चीयर्स जीत के नाम। सबको बधाई हो। मुझे और कुछ नहीं पीना है, बस तुम्हारी बियर पीनी है। ओ जागो ना। लेकिन वो तो पहले था जब मैं डिबेट करता था। मेरा सपना था कि स्टेट लेवल तक जाऊं। आज तुम सब पहुंच गए, तो इसीलिए आपको पीना बंद करना चाहिए। मैं खुश हूँ। प्लीज बस कीजिए।
अरे यार। भाई ठीक तो है ना? बहुत खाता है ये तो। मैं बिल नहीं पे करने वाला हूं इसके लिए। हाँ पे मेरा उधार है, तो दे ही देगी बिल। क्यों, है ना? हाँ तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए इसमें? नहीं, मैं खुद बोलूंगी ये बात। जाए, हाँ। मुझे क्रेडिट कार्ड का बिल भरना है, तो तुमने जो मुझसे 5,000 युआन लिए थे। हाँ, मेरे हालात थोड़े टाइट हैं अभी, तो अभी नहीं दे सकता, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हारी लास्ट डेट से पहले कुछ कर लूंगा मैं। तुमने इतनी मदद की है, मैं अभी अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अच्छा, अभी 4 दिन है। हाँ हाँ हाँ, मैं कर दूंगा। कर देगा। पता है, मैंने 2 हफ्ते से मीट नहीं खाया था और मेरे परिवार ने कब से मुझे छोड़ दिया। मेरी सैलरी भी बहुत कम है और काम इतना ज्यादा है कि मेरा सारा दिन ऑफिस में ही निकल जाता है। समझती हूँ। क्या बात है, तुम्हारे जूते तो बहुत स्टाइलिश हैं, इंपोर्टेड लगते हैं। कहाँ से लिए तुमने? अरे ये तो नकली हैं, रोड साइड वाले, बेकार, एकदम बकवास। देखने में तो बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं, सच में। अच्छा, मुझे उसका एड्रेस देना ना, कहाँ से लिए तुमने? हाँ, मिल गया। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो इसको उधार कहां से दिया? अरे हाँ, ये तुम्हारा दोस्त नहीं है क्या? कौन सा दोस्त? मैं क्रेडिट कार्ड कंपनी से हूँ, इस पर कई हजारों युआन उधार हैं और हमें पता चला है कि इसके पास है नहीं, क्योंकि तुमने इससे उधार लिया है, तो वो उधार अब तुम्हें चुकाना पड़ेगा। मैंने तो सिर्फ 500 युआन लिए थे। तुम शियांसाई हो ना, बीकॉम किया है और तुम्हारा घर यहीं आसपास में ही है ना? हमारी कंपनी को पैसा निकलवाना बहुत अच्छी तरह से आता है। भाई साहब, आप वसूली करते हैं? बकवास, वसूली नहीं करते हम, तो बस दिन भर लोगों के साथ घूमा करते हैं। मेरे बॉस ने कहा कि इस पर हजारों युआन का कर्जा है, इसलिए मैं इसके साथ यहाँ घूमने आया हूँ। सही कहा ना? हाँ। मैं जरा बाथरूम होके आता हूँ। रुक जाओ, बैग छोड़ दो। हाँ, सामान सब तैयार है। हाँ, उस पर केस कर सकते हैं। हाँ, लगता है वो पैसे वापस कर देगा। हाँ, उसे अच्छा थोड़ी लगेगा जेल जाना। हाँ, शहर के बाहर भी नहीं जा सकेगा। ओके, देखते हैं क्या कहता है। ठीक है। हाँ, मैंने अभी अपना एक पुराना अकाउंट चेक किया, उसमें 500 युआन पड़े हुए हैं। मैं तुम्हें ट्रांसफर कर देता हूँ। तुम जरा अपना स्कैनर खोलो। हाँ।
हो गए ट्रांसफर। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे बहुत जरूरी काम है। फिर लेकिन मिलते हैं। खाना तो खा के बाय जाओ। बाय। रुको तो। मेरा पेट भर गया। पैसे मिल गए? तुम तो कमाल के हो। अभी तो और कमाल देखना। देखो, बिल भी वही भरेगा। हाँ, हम इतने अच्छे दोस्त हैं, अगली बार ऐसा कुछ भी हो तो सीधा आकर बोलना मुझे, समझ गई? लेकिन मैंने तुम्हें इसके लिए नहीं बुलाया था। मुझे तो तुम साथ होते हो तो अच्छा लगता है। ओके। वैसे तो अब मैं 99% ठीक हो गई हूँ, लेकिन पैसे मांगने में अभी भी थोड़ा अजीब लगता है। लेकिन पक्का अगली बार कोई पैसे मांगेगा तो पहले अपनी जेब देखूंगी। हेलो युवान, कैसी हो? तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, तुम दे दोगी? अगर कोई परेशानी ना हो तो। पैसे चाहिए? हाँ, अगर तुम दे सको तो। किस लिए चाहिए थे तुम्हें पैसे? गिफ्ट खरीदना है, इसलिए चाहिए थे। वो मेरी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड है, उसको अपने बॉयफ्रेंड के लिए बर्थडे गिफ्ट लेना है, इसलिए उसकी मदद नहीं करूं तो कैसे चलेगा, बताओ ना। अरे यार, तुम उसे पैसे तब देना जब कोई तकलीफ हो। लोग पता नहीं प्यार में क्या क्या गिफ्ट देने लग जाते हैं। एक बात बताओ, अगर नानबे कल हॉस्पिटल में और उसकी शायू से लड़ाई हो जाए और उसे जरूरत हो तो तुम क्या करोगी? और अगर डांगो डिप्रेशन में साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहे तो क्या करोगी? अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो तो उसकी मदद करोगी ना? कौन? पता नहीं, लेकिन बात यह है कि तुम्हें उसे पैसे नहीं देने चाहिए। लेकिन मैंने तो उसे हाँ कर दिया, अब बोलूंगी पैसे नहीं है तो वो मानेगी नहीं। आसान है। कुछ दिन पहले मेरे दोस्त ने पैसे मांगे तो मैं उस वक्त अपना फोन देख रहा था। मनान, देखो हम दोस्त हैं ना, तो मुसीबत में तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। कैसी मुसीबत? बड़ी मुसीबत में हूँ। तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? 3000 युआन। ओके, वो सब मुझे दे दो, मैं पक्का तुम्हें वापस कर दूंगा, प्रॉमिस। ओके। तुम मान गए? हाँ, पता है कुछ दिनों से मैं कितनी परेशानी में हूँ। 3 टाइम खाना भी नहीं खा पाता। गर्लफ्रेंड रोज घूमने के लिए कहती है और मोमोज खाती है, मैं उसे खिलाता जाता हूँ और कुछ मिलता भी नहीं। अब क्या बताऊँ मैं तुम्हें, इतना बुरा हाल है। हो गया क्या ट्रांसफर? मैंने सारे पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, बस जितना जल्दी हो वापस कर देना। थैंक यू दोस्त। सिर्फ 1 युआन? तो उसे भी डरा दो ना तुम। वो सिर्फ आमने सामने ही काम करता है। वो गुस्सा हो गई तो तुम्हारी दोस्त नहीं है, और अगर होगी तो गुस्सा नहीं होगी क्या? लेकिन मुझ पर भरोसा करो। ओके। हेलो, वैसे ताओ, कर दिए ट्रांसफर? मैसेज तो नहीं आया, कब किए ट्रांसफर तुमने? मैंने अपना अकाउंट चेक किया, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है। अगर तुम्हें दे दिया तो मेरा महीने का खर्चा नहीं निकल पाएगा। ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं कुछ और देख लूंगी। अगर तुम फ्री हो तो हम लोग साथ में लंच करते हैं। ओके, हाँ जरूर मिलते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं। बाय। हाँ बाय। मैंने बोल दिया। देखा? देखा, मैंने बोल दिया। मैंने बोला था ना, आसान है। तो क्या कर रही हो? गले लग रही हूँ। मैं तो कह रहा था कि देखा, मैंने कहा था ना। मुझे लगा कि गले लग के तुम्हें अपनी खुशी दिखाऊं।
नहीं, हम हाई फाइव देकर भी बात कर सकते हैं। गले लगना तो थोड़ा। हाँ, सही बात है। अच्छा ठीक है, छोड़ो। ऐसा समझो कि कुछ हुआ ही नहीं। हाँ चलो। चलो चले। हाँ ठीक है, चलो। पर कहाँ जाना है? हाँ, इधर। अच्छा ठीक है, चलो। जीत की बधाई हो तुम्हें। मैंने देखा तुमने कितना अच्छा किया। थैंक यू। तुम गलत मिक्स कर रहे हो। देखो, इससे ऐसे घुमाते हैं, इस तरह से ये और अच्छा बनता है। समझ गए तुम? समझ गया। बहुत स्वादिष्ट है। खा के देखो कैसा है। टेस्टी है ना? अब तो सिखाने के लिए और कुछ भी नहीं बचा। ओ अच्छा। ऋषि, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तुम ठीक हो? ऋषि, मैं मर गई। अबे कमाल हो गया। पता है, उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। मैं यांसी के साथ ही जब उसने बोला, मेरा तो दिमाग ही बंद हो गया है। मैंने उसे कहा कि मैं उसे पसंद नहीं करती। मैंने उसे मना कर दिया। वो सोच रहा होगा मैं उसे पसंद नहीं करती, पर मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। कैप्टन, क्या बोला आपने? लियू यांसी ने मुझसे कहा वो मुझसे प्यार करता है। क्या? और मैंने मना कर दिया। उसने आपको मना कर दिया? वो भाग गई। भाग गई? मेरा दिमाग नहीं चल रहा था, तो मैं एकदम बेवकूफ हूँ। नहीं, मैं तुम्हें समझती हूँ। ये बताओ कि मुझे उससे कहना नहीं चाहिए था क्या? ये क्या कर दिया मैंने? वो तो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन क्या वो तुम्हें अब पसंद नहीं? पसंद है। तो वो किसी और को प्यार करती होगी। क्या ये हो सकता है? हाँ, हो सकता है। उसने पहले तुम्हारी कदर नहीं की, इसलिए तुम अब उसे नापसंद कर सकती हो। पसंद है? अरे नहीं, गड़बड़ी हो गई। वो मुझे पसंद नहीं करेगा। वो मुझे पसंद नहीं करती। उससे कोई मुसीबत होगी। नहीं तो मैं घबरा गई और मेरा दिमाग बंद हो गया, इसलिए भाग गई वहाँ से। कोई भी लड़की तुम्हें मना कर ही नहीं सकती। तुम उससे फिर से जाके बात करो। पक्का मुझे फिर बात करनी चाहिए? मुझे उससे बात नहीं करनी, मैं शर्मिंदा हूँ। तुम यहीं रहो कुछ दिन। मैं तुम्हारे लिए यहाँ खाना भी मंगवा दूंगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आओ रुको। यांसी, तुम यहाँ कैसे? मुझे तुआनजी से मिलना है। मैंने उसे मैसेज किया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। क्या तुम मेरी मदद करोगी प्लीज? अच्छा, उससे मिलने आए हो, लेकिन वो बीमार है और अभी तो उससे मिलना ठीक नहीं रहेगा। क्या कह रही हो? ज्यादा बीमार है क्या? नहीं, ज्यादा नहीं। अच्छा, मैं चलती हूँ। बाय। मैंने कहा था ना, उससे कोई परेशानी है।
पर आखिर उसने मुझे मना क्यों किया? क्योंकि वो बीमार है। शायद क्या उसे कोई बड़ी बीमारी है। नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुनो, मैंने एक शो देखा था जिसमें हीरोइन को कैंसर था और वो हीरो पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, जबकि वो प्यार करती थी। वो हीरोइन जैसी है, ये मुमकिन नहीं है। शोज तो झूठी कहानियों पर बनते हैं, है ना? तुम उस पर नजर रखो और पता करो। तो अच्छा है ना ये? हाँ अच्छा है। कोच इस पर बैठकर हॉस्पिटल से निकल सकते हैं। मैं ट्राई करूं? हाँ। कोच के लिए बहुत ही बढ़िया है ये व्हीलचेयर। चलो। क्या इतनी बड़ी बीमारी? जोश असली जिंदगी पर ही तो बनते हैं। कैप्टन, हिम्मत रखो। और चाहिए तो हो, तुम हमेशा मेरा ख्याल रखती हो। इस चिकन सूप के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन अगर ज्यादा पियोगी तो ठीक नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ये आखिरी कटोरी है, समझी ट्वांजी? मुझे नहीं, ये सब पता है मुझे। तो मैं और पीऊंगी। जिशी प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे सब पता है। मैं तुम्हें तकलीफ में अकेला नहीं छोड़ सकता। मैं क्या कह रहे हो? कौन सी तकलीफ? हाँ, जिशी, जिशी, मुझे पता है, सब कुछ पता है। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ऐसे में तुम्हारा साथ रहूंगा हमेशा के लिए। चाहे जो भी हो, चाहे कोई भी बीमारी हो, मैं हमेशा साथ रहूंगा। इसलिए मुझसे दूर मत होना। जिशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। एक मौका दे दो, मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। प्लीज। हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। रुको जरा, मुझे बस गर्मी लग रही है। हाँ? तुम्हें कोई बीमारी नहीं? क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब तुम ठीक हो और बीमार नहीं हो? क्या मैंने ठीक कहा ना? बोलो। हाँ, मुझे बस थोड़ी एसिडिटी हुई है और कुछ नहीं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि मैं बीमार हूँ? मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ और बहुत लंबा जीने वाली हूँ। वैसे तुमने जो कहा वो सब नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से जो तुम्हें गलतफहमी हुई उसके लिए। ठीक है, तो अब मैं चलती हूँ। रुको, मुझे एक मौका दोगी अपने साथ रहने का? ठीक है।
फिर तुमने क्या कहा उससे? मैंने उससे कहा कि हाँ। जॉन्सी, बहुत मजा आ गया। मजा आ गया। मुबारक हो ट्वांजी, तुम्हें भी तुम्हारा प्यार मिल गया। मैं बहुत खुश हूँ। पता है, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई सपना है। मुझे भी सपना लग रहा है, ये डरावना सपना। ऋषि, यांसी, यहाँ पे क्यों आए हो? निकलो यहाँ से, वरना मैं तुम्हें कुछ कर बैठूंगा। निकलो यहाँ से वरना। तुम फ्री हो आज? हम कहीं घूमने चलें आज? जॉन्सी, जाओ जल्दी। जॉन्सी, जाओ ना जल्दी। ठीक है। सुनो शाव्यू, क्या तुम भी चलोगी? अरे तुम क्या छोटे बच्चे हो जो मैं तुम्हारे साथ चलूं? शाव्यू, चुप रहो। ठीक है, चला लेंगे। अच्छा ताओहाओ, मानान, तुम लोग चलोगे साथ? नहीं, तुम चारों घूमने जाओ, हम दोनों नहीं आ पाएंगे। हाँ, हम दोनों डिबेट के लिए काम करेंगे, तुम लोग जाओ। ठीक है।我把你的气息，你的谦虚，统统都删